श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। श्री सीताराम। आइए आज मंत्र साधना के माध्यम से एक नया विषय लें कि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली वैदिक मंत्र, जिसे पढ़ने से आपके मन में जो भूत, भविष्य, वर्तमान को पढ़ने की क्षमता आ जाती है। आपका जो देह है वो देवालय बनने लगता है, आप देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका औरा जिसे कहते हैं, औरा में चमक आ जाती है, सत्वता आ जाती है और आपके शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वो आपको अपने आप छोड़ देते हैं। ऐसा दिव्य मंत्र हम आज मंत्र साधना के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है, क्योंकि मंत्रों में बड़ी ऊर्जा होती है, बड़ी क्षमता होती है, बड़ी साधना होती है। इसीलिए हमारे वहाँ कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये संसार जो है सब देवताओं के अधीन है और वो देवता इस मंत्र के अधीन हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। और आगे कहा गया कि वो मंत्र जो हैं वो ब्राह्मण के अधीन हैं और इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। तो जो मंत्र को पढ़ता है वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, वो ब्राह्मण बन जाता है और उसी समय वो देव योनि को प्राप्त कर लेता है। ये मंत्रों की विशेषता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है। सर्वोत्तम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित करने के महत्व को समझाया गया है। यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। और जो ये मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, सारा ब्रह्मांड इसी के केंद्र पर रहकर कार्य करता है। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। ये ऐसी ध्वनि है जिसके अनेक अर्थ हैं और सभी मंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे निकलने वाली ध्वनि जो है आपके चारों तरफ एक ऐसा औरा, ऐसा सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र पैदा कर देती है, जिससे आप देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, आप आकर्षक बन जाते हैं। आपके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि आप भूत, भविष्य, वर्तमान को पढ़ सकते हैं। हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसके अंदर जो आकाश गंगाएं हैं और उसके अंदर जो विभिन्न लोक अलोकालोक हैं, उन सभी का केंद्र है ये मंत्र। इस मंत्र को बड़ा दुर्लभ, बड़ा दिव्य कहा गया है। कहते हैं कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आपने ओंकार के बारे में सुना होगा कि एक ओंकार ऐसा मंत्र है कि नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जो योगी लोग हैं वो हमेशा इसका ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसा मंत्र जो कामना, मोक्ष सबको प्रदान करने वाला है, वो ओंकार को प्रणाम किया गया है। जो ओंकार है इसमें 5 अवयव हैं, अ, उ और म। नाद और बिंदु पांचों को मिलाकर ओम एकाक्षरी मंत्र बनता है। अगर आप वैज्ञानिक भाषा में कहें तो आइंस्टाइन भी यह कहकर गए थे कि ब्रह्मांड में जो फैली जो ऊर्जा है उसी का नाम भगवान है। आइंस्टाइन से पूर्व महावीर स्वामी ने, वेदों में उल्लेख मिलता है कि महावीर स्वामी ने वेदों को पढ़ा और उनके ध्यान करके जब देखा तो अंत में उन्हें ओम कहा। इसीलिए ओम इतना जोरदार मंत्र है। इस मंत्र का प्रारंभ ब्रह्मांड के शुरुआत में हुआ था। ये ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अगर इसे ध्यान से सुना जाए तो हर चीज़ के अंदर ओंकार का वर्णन है। और कहा कि आदिदेव जो शिव जी हैं वो सदैव ओम का ध्यान करते हैं। ओम ऐसा दिव्य मंत्र है जिसे सुनते रहने से मन और आत्मा को शांति मिलती है और उस ध्वनि को हम ओमकार कहते हैं। ओम, इसमें अ, उ, म 3 जो शब्द हैं इनसे मिलकर बना हुआ यह शब्द ब्रह्म है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। अ, उ और म। भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक भी इसी से निर्णित हैं। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। देवलिपि के अनुसार जो मंत्र होते हैं उन्हें एक अनुस्वार लगाकर, उसमें एक जो पहला मंत्र लगाकर इनको मंत्र का स्वरूप दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अंग, कंग, खंग, गंग आदि जो शब्द हैं
इन्हीं तरीके के शब्दों को श्रीम, क्लीम, हुम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। और ये ऐसे मंत्र हैं जिनका आप जब उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ, होंठ, तालु और दंत से जो निकलने वाली हवा है वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करने लगती है। शरीर के जो अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरितोध्ययो तस्याम हिरण्यमयो ज्योति स्वर्गो ज्योति तुषाव्रता, जो शरीर में हमारे चक्र है, अष्टचक्र नवद्वार जो हैं, उन सभी को प्रभावित करती है। और इससे जो हमारे अगर आपके जो चक्र ही नियंत्रित होने लगते हैं, चक्र ही अगर आपके ऊर्जावान होने लगते हैं, तो आपके शरीर में जो ग्रंथियां हैं उनका स्राव नियंत्रित होने लगता है। और जब ऐसा होने लगता है तो आपको कैसी से कैसी असाध्य बीमारी भी दूर हो जाती है। इसीलिए आपने आजकल सुना होगा कि ओमकार के जाप मात्र से ही, केवल मात्र कुछ क्षण के ध्यान से ही बहुत से योगिक जो योग के जानने वाले हैं वो असाध्य रोगों को ठीक कर देते हैं। ओंकार की ध्वनि पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर करनी चाहिए। 5, 7, 10 बार इसे अगर रोज़ आप बोलते हैं और धीरे धीरे जब ध्यान मग्न होकर बोलते हैं तो आपका मन एकाग्र होने लगता है, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होने लगता है। इससे मानसिक बीमारियां दूर चली जाती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और सुनने वाला दोनों इससे लाभान्वित होने लगते हैं। ऐसा दिव्य मंत्र है ओंकार। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ऐसा वैदिक मंत्र है जो हर मंत्र के प्रारंभ में और अंत में लगाया जाता है। यदि ओंकार न लगा हो तो मंत्र प्रारंभ नहीं करता, मंत्र का काम ही नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रकार का कुंजी है या पासवर्ड है। क्योंकि अक्सर आप जानते हैं बहुत सभी मंत्र जो हैं वो किलित किए गए हैं, क्योंकि उनका प्रभाव विशेष है। इसीलिए इन सभी मंत्रों में चाहे किसी भी प्रकार का वैदिक मंत्र हो, साबर मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, उसके प्रारंभ में ओम जरूर लगाया जाता है और अंत में भी ओम लगाया जाता है। यदि आप एक मंत्र को बार बार पढ़ेंगे तो ओम प्रारंभ में और अंत में स्वयं आ जाएगा, जिससे मंत्र खुल जाएगा, उसकी ऊर्जा आपके अंदर आने लगेगी। तो ये विशेष महत्व है, क्योंकि ये पासवर्ड है सभी मंत्रों का। इसके बिना कोई मंत्र नहीं चलते। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप एकांत में बैठकर, ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम का उच्चारण करिए। धीरे धीरे आपके अंदर एक शांति का अनुभव करने लगेंगे। और अगर इस उच्चारण को आप प्रतिदिन करते हैं तो 11वें दिन से ही आपके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही आपको पता चलने लगेंगी। आपका अंतर मन स्वच्छ हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। आपको भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जानकारी होने लगेगी। आपका ध्यान लगने लगेगा। आप इस संसार को और अपने अंदर के संसार को समझने लगेंगे। ओम एक ऐसी ध्वनि है जिसका सभी संप्रदायों में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में ओम को विशेष पवित्र शब्द माना गया है, जो वेद मंत्रों के उच्चारण में सदैव प्रारंभ होता है। हर वेद का जो उच्चारण होता है उसका शुरुआत ही हरि ओम, ये उसका उच्चारण होता है। वेद का प्रारंभ ही हरि ओम से होता है, इसीलिए क्योंकि यह एक कुंजी है। इसके बिना कोई भी मंत्र, कोई भी वेद कार्य नहीं कर सकता। जो ईश्वरी शक्ति को पहचान सकते हैं वो ओम से ही आप पहचान सकते हैं। अगर आप आध्यात्म में ओम के बारे में जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। ओम के संबंध में पूरे विश्व में अनेकों खोजें हुई हैं, अनेकों रिसर्च हुई हैं, और उनके बारे में बाद में यह पता चला कि यह मंत्र मनुष्य की बुद्धि, देह में परिवर्तन ला देता है। आपका जो मन है उसको बिल्कुल सात्विक बना देता है। आपको कैसी भी मानसिक समस्या हो, आपको तुरंत आराम होने लगता है। आपके फेफड़े, हृदय में स्थिरता आने लगती है, तनाव से रहित हो जाते हैं। शब्द ऐसा विशेष मंत्र ओम है, इसमें किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बात ही नहीं, सभी इस मंत्र को जपते हैं। और ये ऐसा विशेष मंत्र है जो मुस्लिम लोग भी आमीन कहते हैं, उसमें भी इसी का, ओम का ही एक विकृत रूप है। अब अगर हम बौद्ध धर्म में जाएं तो ओम नमो अणिहंतारम, ओम एक ओंकार, सिख समुदाय में एक ओंकार कहा जाता है। बौद्ध संप्रदाय में ओम मणिहंतारम कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी अगर आप अंग्रेजों के समाज में जाएं तो वो अंत में ओम या आमीन जरूर कहते हैं। तो ये ओम का विशेष महत्व है। इसका कोई विशेष संप्रदाय नहीं है, ये हर संप्रदाय में कारगर है। और विशेष बात यह है कि जो ओम के जब उच्चारण आप करते हैं तो आपके जीभ, होंठ, तालु, दंत, कंठ सभी से निकलने एक विशेष प्रकार की वायु निकलती है, जो आपके चक्रों में टकराती है, ग्रंथियों को ठीक करती है और आपका शरीर जो होता है स्वस्थ होने लगता है। मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण
और करने वाला और सुनने वाला दोनों को ही आनंद मिलने लगता है। शरीर के जो आवेग हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, इन सभी को यह शांत कर देता है। शरीर के रक्त में विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं, उन विषाक्त पदार्थों को शरीर से शुद्ध कर देता है, क्योंकि ओम अति दिव्य मंत्र है। इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाए? आइए, सबसे पहले प्रातःकाल अगर आप अपना जो दैनिक कर्म है उससे निवृत्त होकर पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन पर बैठिए और धीरे से सांसों को अंदर लीजिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ओंकार का जाप करें। अगर आप चाहें माला से जप सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो माला के बिना भी इसका मंत्र जप कर सकते हैं। मांडुक्य उपनिषद में ओम पर विशेष महत्व डाला गया है। उसमें कहा गया है कि ये प्रणव जो है ये ब्रह्म विराट है, हिरण्यगर्भ है, तेजस है, ईश्वर है, प्राण है, ब्रह्म का स्वरूप है। अपनी लीलाओं को पूर्ण करने में यह विराट विश्व का वैश्वानर कहलाता है। स्वयं प्रकाश और सूर्यलोक को प्रकाश करने वाला है। परमेश्वर का नाम ही हिरण्यगर्भ है। जिसका सत्व, विचारशील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, उस परमात्मा का नाम ही ओम है। ऐसा दिव्य मंत्र जो बहुत सरल है, सभी लोग इसको जानते हैं, पर इसका जो प्रभाव है उसको मानते नहीं। अगर वो इसको करने लगें तो वो इसका प्रभाव भी मान जाएंगे। ओम ऐसा मंत्र है जिसे पूरे विश्व में ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। विश्व के अगर आप किसी कोने में भी चले जाएं, आपको ओंकार हर जगह सुनाई देगा। ऐसा दिव्य, ऐसा पवित्र, ऐसा दुर्लभ मंत्र जो बहुत सरल है, बहुत सुगम है, केवल एक शब्द जिसका उच्चारण है ओम। इसके करने मात्र से ही आप दैवत्व को प्राप्त होने लगते हैं। आपको और कोई ज़्यादा मंत्र जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। केवल एक मंत्र ओंकारम बिंदु संयुक्तम, बिंदु के समान यह मंत्र है। इसको पढ़ने से आपके अंदर दैवत्व आने लगता है, सत्वता आने लगती है, बीमारियां भागने लगती हैं। आप भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। आप विश्वास के साथ प्रतिदिन ओंकार का जाप करें और अपने अंदर दैवत्व लाएं, अपने को शांति दें और ब्रह्म स्वरूप बन जाएं। जय जय सीताराम।